देखिए, हमारे देश में चोरी का जो जुर्म है, चोरी की जो वारदात है, वो बहुत आम हो चुकी है। आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में अक्सर सुनते होंगे कि फ़लाने के यहाँ चोरी हो गई, फ़लाने के यहाँ डकैती हो गई। और एक ऐसा आम जुर्म ये बन चुका है जिसको कभी भी शायद मुझे नहीं लगता कि भारत से इसको दूर किया जा सकता है या फिर इसको रोका जा सकता है। वजह इसकी सिंपल है, क्योंकि जो अन्य देश हैं, जो अन्य मुल्क हैं, उनके यहाँ अच्छी खासी सुविधाएँ होती हैं। उनकी पुलिस के पास, उनकी जो चोरी करने के अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो इन सब चीज़ों की जांचें करते हैं, फॉरेंसिक टीम हो या जो भी हो, वो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े सोर्सेज के साथ काम करती हैं। अच्छे खासे रिसोर्सेज उनके पास होते हैं। लेकिन हमारे भारत की पुलिस के पास, अक्सर ग्रामीण इलाकों की पुलिसों के पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज, उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते कि वो इन चोरी की वारदातों को रोक सकें या फिर इनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई कर सकें। चोरी की जो वारदात है, वो तो बहुत छोटी चीज़ कहेंगे हम। यहाँ तक अगर यहाँ इन इलाकों में अगर मर्डर तक हो जाते हैं तो उनके खुलासे नहीं हो पाते। खैर, अभी हम खड़े हैं झांसी ज़िले के डेली गांव में। विगत दिनों यहाँ पे एक बड़ी चोरी हुई है। बड़ी चोरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीधा इनके यहाँ से जो काउंटर है, वहाँ से कैश की चोरी हुई है। अंदर यहाँ पे इनके जो दुकान है, उनके मालिक बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जो इलाका है, डेली का इलाका है, झांसी ज़िले में ये पड़ता है। हम अंदर सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि क्या हुआ था। और आपको बता दूं, एक सबसे बड़ा प्रूफ जो इस चोरी का आया है, वो यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आया है। वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, वो वीडियो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ था। पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर राजन गुप्ता है। पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, पत्रकार भाइयों को जिनने मेरा सहयोग किया है। इसके पहले भी जो दिखा चुके हैं पीछे, उनको भी मेरा धन्यवाद। और कहाँ के निवासी हैं? मैं सर वैसे रहने वाला निवासी ग्राम पोस्ट राजापुर, हाल निवासी मसीहन सीपरी बाजार। सीपरी बाजार में रहते हैं, लेकिन डेली गांव में आपका ये थोक का काम है, दवाइयों का? होलसेल करता हूँ जी सर। होलसेल का काम है। देखिए, होलसेल की दवाइयों का काम है, तो ये क्या मतलब कब हुई थी चोरी? सर 11 तारीख को 1:05 पर मैं निकला हूँ खाना खाने के लिए। और दोपहर में और जस्ट मेरे 5 मिनट बाद गाड़ी से आता है वो युवक। अगल बगल छानबीन करता है, मेरे पड़ोसी से फ़ोन करता है। आपको फ़ोन करता है? जी, मुझे फ़ोन करता है, पूछता है मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए है, तो आप कब तक आ रहे हैं? मैंने कहा भैया आधा घंटा कम से कम लगेगा। तो बस उसने उस मौके का फ़ायदा देखते हुए मेरी दुकान का शीशा तोड़ा, गुल्लक तोड़ी, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग कैमरे में है। आप देखिए, एक व्यक्ति गाड़ी से आता है, यहाँ पे रुकता है, इन्हें कॉल करता है और इनसे पूछता है कि भैया आप कब तक आ रहे हैं? ये बोलते हैं भैया मुझे आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि ये खाना खाने उस समय पे गए थे, दोपहर का खाना खाने। इस चीज़ का उसने, इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो अंदर घुसता। कौन सा शीशा तोड़ा उसने? ये सर मेन गेट का जो शीशा है, गिलास लॉक था। और वो अभी आपने लगवा लिया क्या? जी, नहीं, वो तो मुझे लगता है स्पेशल चोरी था सर। उसने बड़ा पेंचकस निकाला बैग से। अच्छा। ऑलरेडी बैग में पेंचकस लिए हुए था और जस्ट खोल दिया। जैसे चाबी से खोलने में टाइम लगता है, उसने इतना जल्दी खोल दिया, ऐसे गुल्लक भी खोल दी जैसे कोई स्पेशल चोर हो और मुझ पर निगरानी हो उसकी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पे निगरानी करके रखा हुआ था पहले से, कब आप जाओगे, और उसने इस चोरी को एक सरल अंदाज में करने के लिए कि आसपास के लोगों को शक ना हो, इसलिए उन्होंने आपको कॉल किया और फिर वो आपकी दुकान के सामने आके ये सारी वारदात को अंजाम दे गया। तो ये आप समझिए कि दिन दहाड़े चोरी हुई है आपकी। कितना कैश गया? सर 1 लाख से अधिक था, 1 लाख 1.25 लाख के बीच में था। चूँकि बड़ा काम करता हूँ तो मैं रोज़ दिन में 4 और पैसे नहीं गिन सकता। सही बात है। हाँ, तो पैसा पड़ा रहता है गुल्लक में। इतना पैसा तो जायज़ है, क्योंकि मेरे पास 1 लाख से लेकर 2 लाख तक भी बिक्री हो जाती है कभी कभी। मेरा बाहर का भी टूर होता है, तो पैसा एक्स्ट्रा भी, चूँकि आजकल मार्च क्लोजिंग चल रही, तो एक्स्ट्रा पैसे का भी इंतजाम करके रखते हैं कि कब किसको देना पड़े। लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा देखते हुए, या तो कोई मेरा हो सकता है कोई खास हो जिसने सूचना दी हो, जिसे पता है कि पैसा भाई साहब के पास हमेशा रहता है, इसलिए। कितने वर्कर्स काम करते हैं आपके यहाँ? मेरे पास सर 3 वर्कर्स मौके पे हैं। तीनों उस दिन तीनों यहाँ पे थे? नहीं, तीनों मौके पे नहीं थे, लेकिन एक वर्कर्स को मैंने 5 दिन पहले हटाया था। मुझे उसके रिश्तेदार या उस पर थोड़ा सा संदेह है। अच्छा, एक वर्कर को आपने 5 दिन पहले हटाया था, किस वजह से हटाया था? जी सर, काम नहीं करता था, काम चोरी करता था। काम चोरी करता था। आज उसके इस वारदात के पहले कभी ऐसी वारदात हुई छोटी मोटी? कभी नहीं सर, 10 साल से दुकान है मेरी, आज तक कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। और जिस पे शक था उसे इस समय प्रेजेंट में थाना रक्षा में बुला रखा हुआ है, मैं भी जा रहा हूँ जी। तो कुल मिलाकर 1.25 लाख का कैश आपका गया है। जी सर। तो आप ये बताइए, इस पूरे दिन दहाड़े ये चोरी हुई है, तो दो दिन तो हो गए लगभग हैं? हाँ जी सर, 2 दिन। 2 दिन हो गए। तो अभी तक पुलिस ने कुछ ऐसा दिखाया? मतलब शक तो आपका गया तो आपने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई की जिससे आपको संतुष्टि हुई हो? अब पुलिस के द्वारा भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पूरी कार्रवाई की जाएगी और आपकी जो मदद होगी मैं करूँगा। नहीं, मदद तो ठीक है, क्या आपको वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई हम 100% इस चोरी को
चोर को पकड़ेंगे और आपका पैसा आपको वापस दिलवाएंगे, ऐसा प्रूफ उनके पास आया है? नहीं, ऐसा अभी कोई प्रूफ उनके पास भी कोई नहीं आया हुआ है। देखिए वही चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि भारत में जो चोरी की वारदातें इनको बहुत हल्के में लिया जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि भारत में कभी ये चोरी की वारदातें रुकेंगी। लाख सवा लाख रुपए दिन दहाड़े इनकी गुल्लक से गया। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से? क्योंकि देखिए दिन दहाड़े हुआ है सर, इसके ठीक 8 दिन पहले कुछ छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं गुटखा बीड़ी बेचते हैं, इनके भी 3-4 लोगों के एक ही साथ ताले टूटे थे, उनके खिलाफ भी इसी इलाके हाँ, में सर मेरे दुकान के आगे और इस तरफ भी, दोनों तरफ, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए लोगों का जो होते चोर, उनके हौसला भी बुलंद होते हैं। हौसला बुलंद हो गया। देखिए छोटे छोटे दुकानदार जो 200-300 रुपए कमाते होंगे, उनके ताले तोड़े गए। उनका कोई पकड़ा गया नहीं, उनके पास शायद पुलिस भी नहीं है उनकी तो FIR पर। अब आप समझिए कि उन्होंने FIR भी की और शायद पुलिस ने कोई भी एक्शन उस पर नहीं लिया। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिस वीडियो में वो शख्स आपको दिन दहाड़े चोरी करता हुआ दिखेगा, और आप वीडियो देखिए और वीडियो से आप समझिए कि किस तरीके से सातिर तरीके से बिल्कुल चोरी की गई और चोरी को अंजाम दिया गया। मतलब आप समझिए यही व्यक्ति है क्या? जी जी, हेलमेट लगाए हुए वो हरदम? हेलमेट नहीं उतारता था। अच्छा, हेलमेट नहीं उतारा उसने। उसकी गाड़ी बो रही है, वो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है क्या? बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है सर। अब आप समझिए कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, मतलब वो पूरी व्यवस्था के साथ आया था, उसे पता था कि वो क्या करने जा रहा है। सर हमारे प्रशासन कभी बिना नंबर की गाड़ियों को रोकते क्यों नहीं है सर? सही बात है भाई। सर हमें ऐसी गाड़ियां दिख जाती हैं हाईवे पर जो बिना नंबर के चलती हैं। वैसे तो पुलिस वाले इतनी सारी चेकिंग्स करते हैं, इतने सारे लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियां कैसे उनके चुंगल से छूट जाती हैं? वो मोड़ के लगाया, बस वो अंदर आया जस्ट। इसके हुलिया से क्या आपको समझ में आ रहा है कोई आपका ऐसा? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई कस्टमर भी नहीं है, और जिसे मैं जानता हूँ ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरे जानने वाले का कोई हो, जिसने किसी ने इसको भेजा हो कि इस टाइम पे वो नहीं मिलेंगे, इस टाइम पे तुम जाओ। ऐसी कोई पूरी घटना लग रही है जिसने पूरी सूचना दी है, जिसको पता है कि स्टाफ कब बाहर होता है, भाई साहब कब जाते हैं। ये देखिए अंदर आ गया। उसको जो अंदर आया वो वाला फ्रेम बड़ा कर दो आप। ये वाला बड़ा करो, यही वाला। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ नक्शा उसका देख लीजिए। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जूते तक उसके दिख रहे हैं। हाँ, स्लो में प्ले कर दो इसको। ये देखिए किस तरीके से नोटों की गड्डियां लगातार वो भरता चला जा रहा है। देखिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि भाई क्या हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि दिन दहाड़े मैं चोरी कर रहा हूँ, कैमरे से ऊपर लगे हुए हैं मेरे, कोई उसको डर नहीं हो। आराम से उसने बैग में सारे पैसे भर लिए, क्योंकि एक जेब में आती नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, इसलिए वो बैग लेके पहले ही से आया था। थोड़ा और जूम करो शिवम, सिर्फ उसको ही लो फ्रेम में। ये देखिए इस पर थोड़ा पॉज कीजिए। हाईवे लगा हुआ है, मेन हाईवे पर एक पूरा दुर्घटना हुआ है। बस प्ले कर दो और उसको थोड़ा सा स्लो कर दो, और जब वो ऊपर की तरफ देखे तो उसका चेहरा, उस टाइम पे उसको वीडियो को पॉज कर देना, आप रोक देना। आप देखिए दिन दहाड़े हाईवे से लगी हुई दुकान है, ऐसा मान सकते थे भाई कि कोई सुनसान में दुकान है, सुनसान में गोदाम है, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। मेन हाईवे जहाँ पे मुझे लगता है हर एक मिनट में कम से कम 100 गाड़ियाँ निकलती हों, उस समय इस दुर्घटना को उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया। अब आप समझिए कि कितने हौसले बुलंद हैं इन चोरों के। उस टाइम पे आप भी यहाँ पे नहीं थे? जी नहीं, मेरा आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? मेरा एग्जाम चल रहा है, छुट्टी पे था। अच्छा, आप छुट्टी पर थे। तो आपको कभी ये कोई व्यक्ति देखा सा लग रहा है क्या? नहीं। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, 4-5 साल से। 4-5 साल से आप लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति यहाँ पे फ्रेम में दिख रहा है, ये आपकी पहचान का, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आपने इसको देखा हो। हाँ। जैसे वो भाई साहब बता रहे हैं कि भाई हमारा जो व्यक्ति है वो 5 दिन पहले जिसको उन्होंने निकाला था, क्या आपका उस पर कोई शक जा रहा है? शक तो नहीं जा रहा, लेकिन हो सकता है। हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसको सारे पता था कि भाई कितने बजे ये खाना खाने जाएंगे, कितने बजे ये सट्टा डालेंगे, कितने बजे ये पैसा उसमें रखा मिलेगा, ये वो सब चीज़ की जानकारी आपके उस व्यक्ति को पता थी। तो हो सकता है कि वो हो, और हम पुलिस से इतनी ही गुजारिश करेंगे कि ईमानदारी के साथ, पूरी निडरता के साथ इस पूरे घटना को जांचा जाए, परखा जाए, क्योंकि दिन दहाड़े ये चोरी हुई है। इससे चोरों के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि आप देखिए दिन दहाड़े ये चोरी हो रही है। गुल्लक से कितने आसानी से वो पैसे निकाल रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। सिंगल आदमी है, अगर 2-4 आदमी होते तो हम समझते भाई कि 2-4 आदमी बाहर खड़े हैं और निगरानी कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं। आप वो दिखाइए जब जाने वाला, अब यहाँ से निकल गया, फिर से आएगा। निकले अंदर की दुकान में गया था, इस वाले में। अच्छा, इस वाले में गया था। वो बाहर निकल रहा, अब बाहर निकल रहा, बाहर वाली फ्रेम निकालो। ये देखिए कितने आसान, मतलब दौड़ के भी नहीं गया, आराम से बैठा बाइक पे, किक लगाएगा अब और निकल जाएगा। ये देखिए।
तो भाई साहब अभी आप थाने ही जा रहे हैं जैसा आपने कहा था, मैं तो थाने पुलिस ने जा- क्या कह के बुलाया आपको? वो किसी पे शक था, उसको बुलाया गया हुआ है। तो मुझे ही बुलाया कि शायद पहचान कर सको, क्योंकि मेरे पड़ोस में जिससे मोबाइल लेके बात की थी वो भी भाई मेरे साथ जा रहा है। अच्छा, किससे बात की थी? हाँ, इनके पापा के फ़ोन से की थी। तो उन्होंने देखा होगा चेहरा हाँ, उसका? इसने भी थोड़ा सा देखा है, लेकिन हेलमेट लगाया था, लेकिन कोशिश करेंगे पहचानने की। उसका हुलिया है हमारे भाई साहब आपके पापा से फोन लगा के बात की थी हाँ, उसने? फोन लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश प्रजापति है। आप कहाँ पे रहते हैं? यहीं बगल में ही रहता हूँ। क्या पापा क्या कर रहे थे उस टाइम, जिस टाइम पे वो उस आया था? टाइम पापा कोई रिलेशन में आया था, उनके साथ बैठे हुए थे। तो उसने क्या कह के फोन किया था? उन्होंने वो कहा कि थोड़ा फ़ोन देना, गुप्ता जी को फ़ोन लगाना, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है। तो उन्होंने अच्छा। दे दिया है। तो नंबर उसने मांगा या नंबर उसके पास था? नंबर वो दुकान से ले गया था, उन्होंने डायल किया, बाहर से डायल करके ले नहीं, गया। आपको कैसे पता बाहर से डायल किया? वो कैमरे में आ रहा ना, वो अच्छा, कैमरे में लगा के वो वहाँ- लिख के गया, मेरे घर पे गया, बगल में ही घर है मेरा। हाँ। ये मेरे तो चाचा आपने का। उसको देखा? हाँ, देखा है मैंने। कैसा लग रहा था देखने में? देखा हुआ सा लग रहा था या पहली नहीं, बार नहीं, ऐसा लग रहा पहली था? बार देखा था मैंने, पहली बार कभी देखा नहीं था, बाहर का व्यक्ति लग रहा हाँ, था? बाहर का लग रहा था, यहाँ कोई डेली गांव का या फिर आसपास डेली का गाँव नहीं का लग कोई रहा नहीं था? था ना, आसपास का कोई है। तो अभी आप थाने में जा रहे हैं? हाँ, थाने में जा रहे हैं। क्या कह के बुलाया है थाने में आपको? वो गुप्ता जी को बुलाया, तो उन ले जा रहे हैं साथ में। साथ में ले जा रहे हैं क्योंकि आपने उनको देखा था। देखिए भैया, ये दिन दहाड़े हाईवे दिखा दो जरा, हाईवे से लगी हुई दुकान में चोरी हुई है। आसपास ऐसा नहीं है कि कुछ होना, आसपास ठेले वाले भी बैठे हैं, मकान भी है, परचूनी की दुकानें भी हैं, सब कुछ है। और हर एक मिनट में जैसा मैं बता रहा हूँ लगभग 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ से निकलती होंगी और ज़्यादा गाड़ी निकलती होंगी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, लगातार लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन दिन दहाड़े ये चोरी हुई है। ये दुकान दिखा दो, कितने सारे कार्टून रखे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से कि भाई अगर ऐसे आप ड्यूटी करोगे तो दिन दहाड़े जब ये वारदात हो सकती है तो रात में कितनी बड़ी वारदात हो सकती है, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। भाई साहब कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल कहिए। श्रीमान जी, मैं यही कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, और जो भी हमारे सम्मानीय लोग हैं, जो राजनीति में भी हैं, जो भी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये दुर्घटना जो ऐसी घटना हुई है, हमारे साथ हुई है, भगवान करे यदि मेरा पैसा मिल भी सकता है और आगे मेरे साथ ना हो कभी और किसी के साथ भी ना हो, तो ऐसी शक्ति हमारे कानून में होना चाहिए कि आदमी एक बार सोचे कुछ करने के पहले। सख्त नियम होने चाहिए, सख्त कानून होने चाहिए, ताकि वो ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे और ये कार्य करने से, कृत्य करने से पहले वो बचे, मतलब खुद को बचाए कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये अंजाम मुझे मिल सकता है। क्योंकि अभी नॉर्मल है, चोरी करना नॉर्मल हो गया तो लोगों को लगता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जितना परेशान जो चोरी करता वो नहीं होता, उससे ज़्यादा सर रिपोर्ट लिखाने वाला होता है। जिसकी चोरी होती है वो थक जाता है और बाद में वो भी रह जाता है कि जिससे ज़्यादा मेरा पैसा है उससे ज़्यादा मेरा नुकसान वैसे भी हो जाएगा। कितनी बार थाने हो आए आप? मैं तो अभी 2 बार गया हूँ। अभी फोन थाने से ही आ रहा है? जी जी, थाने से फ़ोन आ रहा है मेरा, मुझे जाना है अभी जस्ट। आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए कि ये गुप्ता जी जिनके यहाँ चोरी हुई है वो बोल रहे हैं कि चोरी हुई है, उससे मेरा नुकसान तो हो गया, उससे ज़्यादा नुकसान मेरा अब हो रहा है क्योंकि मुझे बार बार थाने में बुलाया जा रहा है और उस तरीके का जो पुलिस है वो एक्शन नहीं ले रही है, और उससे ज़्यादा नुकसान मेरा अब हो रहा है क्योंकि मेरी जो बिक्री है, मेरी जो ग्राहकी है वो लगभग रोज़ के हिसाब से लाखों की है। और अगर मैं बार बार थाने जाऊंगा, बार बार मुझे बुलाएंगे, मेरा समय बर्बाद होगा और मेरी ग्राहकी भी टूटेगी, मेरा पैसे का भी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर भैया पुलिस से मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना है कि सख्त नियम बनाओ, सख्त कदम उठाओ, तो शायद ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत में यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि जो शख्स इसमें चोरी कर रहा है वो तो पकड़ा ही जाए, उसके साथ साथ जनता भी सतर्क हो जाए क्योंकि आने वाले दिनों में शायद ये घटना हमारे साथ भी घटित हो सकती है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।